आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का 8 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। मध्यम वर्ग, सुविधाजनक जीवन। नरेंद्र मोदी सरकार 8 साल पूरे कर रही है। इन 8 सालों में हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। नया भारत जनमानस की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, इससे पहले कभी नहीं किए गए। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। श्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने पहले संबोधन में लोगों की आकांक्षाओं के प्रति अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई थी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। इसके हमें प्रोएक्टिवली काम करना ही होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार से जूझना ना पड़े। ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में एक और चीज अहम भूमिका निभाती है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। उसके पीछे सोच भी यही है। नई पीढ़ी का बुनियादी ढांचा लोगों के जीवन को सुगम बना रहा है। सरकार के पहले कार्यकाल में देश ने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की, जैसे कि स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में काफी सफलता मिली। सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई और करोड़ों भारतीयों को पक्के मकान मिले। भारत में लोगों के जीवन को आसान बनाने के उपायों को विश्व स्तर पर भी मान्यता मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किए जाने के बाद से डायरिया की बीमारी और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण 3 लाख लोगों की जिंदगी बचाई गई। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि यह विश्व के कुछ अभियानों में एक है जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं। जो लोग सबसे निचले स्तर के हैं, जिसको कहा जाए लाइन के सबसे आखिर में है या बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, उनकी जिंदगी को बेहतर करना एक बहुत अहम लक्ष्य था इन नीतियों का। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स रही हैं, उनमें स्वच्छ भारत या उज्ज्वला प्रोग्राम रहा या सौभाग्य रहा, जिसके तहत हर एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, और जल जीवन जिसमें कि हर घर में नल पहुंचाने की बात की गई। तो इन सभी फ्लैगशिप स्कीम्स ने मिलकर हमारी जिंदगी को पहले के मुताबिक बहुत बेहतर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर गांव में घर घर नल जल उपलब्ध कराने का एक और लक्ष्य रखा। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। यह अभियान विशेष रूप से पानी की सर्वाधिक कमी वाले 256 जिलों में चलाया जा रहा है। अमृत योजना के तहत घरों में नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट के पहले भाषण में ही बोला था
कि हम चाहते हैं कि सन 2022 तक हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के पास उसका अपना निजी आवास हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू की। सुबह शाम चूल्हा जले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और स्टैंड अप योजना लागू की। अलग से मंत्रालय भी उसका गठन करने का काम किया, कौशल विकास मंत्रालय, ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि उसमें नल हो जो पानी देता हो, यानी सबको पानी पीने की व्यवस्था, और उसमें बल्ब हो जो 24 घंटा जलता हो। इसके लिए सौभाग्य योजना लागू की और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन मुफ्त पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना लागू की, जिसके लिए जिनके पास गैस सिलेंडर चूल्हे नहीं थे उनको देने का काम किया। अब तक हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा SBM-2 और अमृत 2.0 के तहत पूरे देश के अंदर 4700 शहर कचरा मुक्त बनाए जा रहे हैं। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में चुना गया है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को विकास के पथ पर वापस लाने में मदद की। अब दूसरे कार्यकाल में यह विकास को गति प्रदान कर रही है। ढांचागत विकास के अंतर्गत नई सड़कों, क्षेत्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास से यात्रा समय और लागत कम हो। उड़ान भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि सरकार आम आदमी के लिए भी वो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जो कभी केवल बड़े लोगों के लिए उपलब्ध थी। We have close to about 419 operational routes through Udan, which never existed before. We have close to 66 airports, waterdromes and heliports that have been established through Udan, which were never on the civil aviation map prior to the scheme. And through this scheme, we've had close to about 1,80,000 flights that have been operated and close to 95 lakh people who have traveled. सरकार के आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण 2025 का लक्ष्य 3 उद्देश्यों को हासिल करना है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, विकास को गति देना और जीवन को आसान बनाना। सेवा क्षेत्र में कार्यबल की वृद्धि के साथ महानगरीय शहरों की संख्या 2011 के 46 से बढ़कर 2030 में 68 होने का अनुमान है। इस दौरान भारत की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति कृषि प्रधान से सेवा केंद्रित में परिवर्तित हो जाएगी। गांव और शहरों के बीच सड़कों का जाल बिछने से करोड़ों लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आया है। पटना बिहार के लक्ष्मण कुमार के लिए सड़क बनने के कारण अब अपनी फसल शहर पहुंचाना काफी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है जो कई तरह के फायदे हैं, जैसे गांव अब शहर में कोई ज्यादा का फासला नहीं रहा। कई तरह के फसल होते हैं जो बाजार जाने में पहले बहुत कठिनाई होता था, अब बहुत कम समय में हम लोग जो बड़े पैमाने पर पहुंच जाते हैं, जिससे सुख सुविधा मिलता है, खर्च कम पड़ता है, पर बचत टाइम समय का महत्व है। अब हमको बहुत सा सारा सुविधा है जो 10 से 15 मिनट में दूरी तय कर ले। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के चलते बिचौलियों का खात्मा करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो अच्छी चीज हुई है, जो नई बात हुई है, वो जनधन योजना, जिसमें कि 40 करोड़ नए अकाउंट खुले और जिनमें 70% अकाउंट महिलाओं के नाम पर खुले हैं, और उसी से जुड़ी हुई जिसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं हम लोग, उनका डायरेक्टली ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट्स में हो गया डिजिटली, जिससे कि सारे जो मतलब बीच के लोग थे और इंटरमीडियरीज थे, उनको जो पैसा पहले लीक होता था, और बहुत ही फेमस राजीव गांधी की जो स्टेटमेंट थी कि 1 रुपए जाने में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, वो चीज खत्म हो गई। सरकार ने लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए उन्हें कई राहतें और सुविधाएं प्रदान की हैं। 5 लाख रुपए तक की आय के लिए कोई कर नहीं है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से छूट दी गई है और इन्हें संचालन के पहले 3 वर्ष कोई आयकर नहीं देना होता। आयकर रिटर्न की पूर्व फाइलिंग, ITR दाखिल करने के लिए समय और प्रयास को कम किया गया है और IT रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन तथा अपील को सुविधाजनक बनाया गया है। छोटे कारोबारियों के लिए GST छूट की सीमा दोगुनी कर 40 लाख रुपए कर दी गई है। दूध पाउडर, गेहूं, चाय, सूरजमुखी तेल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम किया है। इससे मासिक घरेलू खर्च में कुल 4% तक की बचत हुई है। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि फेसलेस टैक्स सिस्टम करदाताओं को निष्पक्षता और निडरता दे रहा है।
करदाताओं की सुविधा को देखें, कर के नियमों के सरलीकरण का अगर हम देखें तो उसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव कुछ समय पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था, जो कि भारत में 30% था, दुनिया भर में ये बात की जाती थी कि विदेशी कंपनियां यहाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ टैक्स ज्यादा है। पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे और कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर उसको लगभग 22% पे ले आए। व्यापार विश्लेषक उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि जीएसटी के माध्यम से भारत ने एक देश एक कर के सपने को पूरा किया है। जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट योगदान ये है कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कैश के ऊपर चलती थी, जहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं थी, उससे ये फॉर्मल इकोनॉमी में आ गई है। भारत देश जो कई राज्यों से बना हुआ, उसको एक सिंगल मार्केट बनाने में जीएसटी का सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा। जीएसटी में एक जो फायदा ये रहा है कि डॉज करना, टैक्स की चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। डिजिटल पेमेंट की सुविधा ने रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन को काफी आसान कर दिया है। भीम सहित कई अन्य डिजिटल पेमेंट ऐप्स के माध्यम से होने वाले लेन देन से छोटे दुकानदारों को काफी फायदा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले युवा अलख निरंजन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। यहाँ डिजिटल सेवा कॉमन सेंटर पर जमा निकासी करने बराबर आते हैं। यहाँ पर किसान से रिलेटेड किसी भी ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड यहाँ पर सारा सुविधा प्रदान होता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत लगभग 3.25 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। देश भर में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराए जाने से दवाओं को खरीदने वालों के खर्च में 50% से 90% तक की बचत हुई है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर से आसाम के नौगांव जिले की शर्मिष्ठा का जीवन काफी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए हमारे गरीब महिलाओं को बहुत ही सुविधा मिली। इसके जरिए हमारे गैस मुफ्त में मिलता है और टाइम भी कम खर्च होता है गैस के जरिए। प्रधानमंत्री को उज्ज्वला योजना के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रंजीत मेहता कहते हैं कि रेरा अर्थात रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अस्तित्व में आने के बाद मध्यम वर्ग के लोगों में अपने घर के सपने को पूरा करने का आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले क्या होता था कि हमारे देश में हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में धोखाधड़ी होती थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने रेरा लाए, तो रेरा के लॉ आने के बाद जो भी सीरियस रियल एस्टेट डेवलपर्स नहीं थे वो इस बिजनेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए और लोगों का जो विश्वास है वो एक रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा जागृत हुआ। पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की सराहना करते हुए रंजीत मेहता कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही मेन फोकस एरिया रहा है। तो उन्होंने कई सारे ऐसे कई गेम चेंजिंग स्टेप्स लिए हैं जिससे आज देश में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। दुनिया में दूसरे बड़े रोड नेटवर्क हमारे हिंदुस्तान में है। गति शक्ति प्लान जो 100 लाख करोड़ का जो एक गति शक्ति मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए ये प्लान जो बनाया है, जिसमें कि पूरे देश में एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। केंद्र सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को अवसर उपलब्ध कराने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए नित नए प्रयास कर रही है। चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौकरी पेशा करने वाले समाज के लोग हो, ये करीब करीब सभी लोग एक प्रकार से भारत का मध्यम वर्गीय बहुत बड़ा संपुट है। और मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका जमा रहे हैं। और इसलिए ये बात तय है कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं वो अनेक गुना ताकत के साथ उभर करके आते हैं। और इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए। मध्यम वर्ग को अनेक विध नए अवसर चाहिए और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारे देश में गत 8 साल में जितनी सुविधाएं हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए पैदा हुई, खेत से, गांव से, हवाई अड्डे और आईटी क्षेत्र तक इतनी रफ्तार का विकास शायद ही कहीं और हुआ हो। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।
है।